भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट शाहजहाँपुर। आज की वीडियो में मैं आपको धारा 400 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आज का विषय धारा 400 आईपीसी है। धारा 400 आईपीसी की सिंपल और शॉर्ट परिभाषा मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। डकैती, चोरी, राहजनी, लूट और जबरन वसूली, ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। चोरी वो होती है कि जो आसानी से आदमी आया, सीधा साधा चुपचाप आया और आपकी कोई चीज़ इधर से उधर करके ले गया, वो चोरी होती है। अगर इसी तरह कोई चीज़ उसने आपकी छीन ली या लूट ली तो राहजनी भी मैंने आपको लूट के बारे में बताया। जबरन वसूली करना यानी आपको धमका के, आपको डरा के, आपको टेलीफोन पे धमकी दे के आपसे कोई पैसे की मांग करी तो वो जबरन वसूली यानी 383, 384 आईपीसी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें जान का ख़तरा नहीं होता है और उसमें क्या होता है, 4 लोग ही होते हैं, 4 से नीचे या 4, तो वो जबरन वसूली, चोरी, राहजनी होती है। उसमें किसी को जान का ख़तरा पैदा नहीं करता है। बदमाश जो होता है वो क्या नहीं करता है, जान का ख़तरा पैदा नहीं करता है। लेकिन जब यही 4 से ज़्यादा लोग हो जाएं, यानी 5 हो जाएं, 10, 20 हो जाएं, 50 हो जाएं, 100 हो जाएं, चाहे जितने ज़्यादा हो जाएं, और किसी को लूटते हैं या किसी का सामान चोरी करते हैं और उसको साथ में जान का ख़तरा भी पैदा कर देते हैं, तो वो हो जाती है डकैती, जो मैं आपको धारा 397, 398 में इसकी परिभाषा बता चुका हूँ। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब की जो धारा है इस वक्त जो मैं बताने जा रहा हूँ 400 आईपीसी। अब ये 400 आईपीसी क्या होता है, ये होता है डकैतों का गैंग यानी डकैतों की टोली। और ऐसी टोली जो डकैती डालने के हैबिचुअल हो गए, आदी हो गए, उनका काम, उनका पेशा ही डकैती डालना ही है, उनका धंधा है, वो डकैती डाल के ही अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, ऐसे लोग वो कहलाते हैं डकैतों की टोली यानी गैंग, ग्रुप। अब ये ग्रुप जो है इसमें 10 का भी है, 20 का भी है, 5 से कम नहीं है और 5 से ज़्यादा है, चाहे जितना ज़्यादा हो। अब होता क्या है 400 आईपीसी में कि इस ग्रुप का जो मेंबर नहीं भी है लेकिन इनडायरेक्ट इस ग्रुप को मदद पहुंचाता है, यानी क्या होता है कि इस ग्रुप को इनडायरेक्ट मदद पहुंचाता है, यानी मुखबर है इस ग्रुप का, या इस ग्रुप को किसी भी तरह से मदद देता है, इस ग्रुप को खाना पहुंचाता है, तो वो क्या होता है 400 आईपीसी का मुल्जिम होता है वो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे गाँवों में कोई गैंग आया, काहे का गैंग, डकैतों का गैंग, और उसका इरादा क्या है, उस गांव को लूटने का। मतलब अगर वो 4 से ज़्यादा हैं तो वो लूट क्या हो जाती है, डकैती, मतलब उस गांव में डकैती डालने का उसका इरादा है। अब उस गांव में ही उसने किसी व्यक्ति को किसी भी लोभ लालच देकर अपने कब्ज़े में कर लिया, अपना मुखबिर बना लिया, अपना सहयोगी बना लिया, तो उसने क्या किया, उस टोली, उस डकैतों की टोली की मदद करने की सोच ली और उसने क्या करा, किसी भी तरह से उसको मदद करी, किसी भी तरह से, चाहे मुखबरी करके, किसी के घर की पोजीशन, अंदरूनी हालात बता के कि किधर क्या रखा है। और इस गैंग का कोई लीडर भी होता है डकैतों गैंग का, जैसे आपने देखा है, फिल्मों में देखा होगा आपने कि गैंग होते हैं डकैतों के और उनमें एक लीडर होता है, कोई राम सिंह होता है, कोई कालिया है, तो कोई गब्बर सिंह है, तो इस तरह से बिरजू है, बहुत से गैंग के लीडर हुए हैं और तमाम डकैत भी आपने सुने होंगे। उनके एक लीडर होता है और वो नाम उसका बहुत होता है, जिस जो लीडर होता है उसका, उसी के नाम से गैंग जाना जाता है। अब उस गैंग को जो खाना पहुंचा रहा है, असला पहुंचा रहा है, कारतूस पहुंचा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हुआ, 400 आईपीसी का मुल्जिम हुआ। अब डकैती कब होती है ये, कि जब डकैत या गैंग
किसी को लूटने जाएं, किसी के यहाँ डकैती डालने जाएं और ये 4 से ज़्यादा आदमी हैं तो वो क्या करते हैं, डकैती डालते हैं। यानी 5 या इससे ज़्यादा हैं और जिसके यहाँ डालते हैं डकैती, उसको या उन गांव के लोगों को जान का ख़तरा पैदा कर देते हैं कि अगर उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, डकैतों को रोकने की कोशिश करी, विरोध किया, तो उनकी जान भी वो ले सकते हैं। तो ऐसा अपराध जो है, जब जान का ख़तरा पैदा हो जाए तो वो चोरी, राहजनी या फिर जबरन वसूली या लूट नहीं रह जाता है। जान का ख़तरा पैदा हो जाए और 4 से ज़्यादा लोग हों गैंग में तो फिर वो डकैती हो जाती है और ये डकैती 400 आईपीसी का अपराध है। और जो इसमें मुखबर होगा, जो भी इसमें मीडिएटर होगा, जिसने लोकेशन बताई है, जिस घर को लूटना है उसके बारे में उसका नक्शा दिया है या उसके बारे में जानकारी दी है कि वहाँ पैसा किधर रखा है और जेवरात किधर रखे हैं और जो कीमती सामान है वो कहाँ रखा है, उस मुखबर भी 400 आईपीसी का मुलजिम होगा। अगर ये पकड़े जाते हैं तो उन डकैतों के साथ साथ वो जो मुखबर है, चाहे वो पब्लिक का आदमी हो, चाहे वो कहीं और का आदमी हो, चाहे उसी गांव का आदमी हो, चाहे बाहर का हो, कहीं का भी हो, किसी तरह से उसने अगर मदद करी है उन डकैतों की, तो वो उस ग्रुप का मेंबर ना होते हुए भी उस ग्रुप का मेंबर माना जाएगा। कानून कहता है कि वो उस ग्रुप का मेंबर है और उसे भी उतनी ही सज़ा होगी जितनी सज़ा पकड़े जाने पे उन ग्रुप के, उन डकैतों के गैंग को होगी, उतनी सज़ा उसको भी होगी। और ये एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, गंभीर किस्म का, गंभीर प्रकृति का अपराध है और इसमें 10 साल से लेके आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। अगर पकड़े गए और अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए तो ये दोनों सज़ाएं आपको मिल सकती हैं। फ़ाइन का भी सज़ा और आजीवन कारावास तक की सज़ा आपको मिल सकती है। और ये सेशन ट्रायल केस है, यानी बड़ी अदालत में ये केस चलेगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ज़मानत की तो सोचना भी मत, गैर ज़मानती अपराध है ये, तो ज़मानत के लाले पड़ जाएंगे, आपकी ज़मानत नहीं होगी। और ये नॉन कंपाउंडेबल अपराध है, यानी इसमें समझौता पार्टियां आपस में अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती हैं। और ये कागनिजेबल ऑफेंस है। कागनिजेबल ऑफेंस की परिभाषा मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कागनिजेबल अपराध और नॉन कागनिजेबल दोनों की मैं परिभाषा बता चुका हूँ। कौन से अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है सीधे और कौन से अपराध में सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो ये वो अपराध है जिसमें पुलिस को अधिकार है कि वो उन डकैतों को, उन बदमाशों को जिन्होंने डकैती डाली है और उस मुखबर को बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल में डाल देंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर ये चैनल आपने पहली बार देख रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप फ़ौरन अपडेट हो जाएं और कानून की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव ए नाइस डे।